Tell me what you need. Tell me what you need. Tell me what you need. Tell me. नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आशा करता हूं कि आपकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण हो। तो देखिए, आज हम इस पाम को आपके सामने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो जातक है एक गवर्नमेंट जॉब में है और गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं। तो कौन सी वो लाइनें थी जो इनको गवर्नमेंट जॉब जिसने दिलाया, और आगे की जो लाइफ है वो कैसे रहने वाली है, या फिर वो मैरिज लाइफ हो या कैरियर लाइफ हो, तो हम पूरा प्रेडिक्शन इस वीडियो में हम करेंगे। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी दर्शक ने पाम अपना रीड करवाया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस उनकी तरफ से मिल रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप अपना पाम पढ़वाना चाहते हैं, हमारे साथ कंसल्टेट करना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। आप वहां से जुड़कर हमें साथ संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हाथ को पढ़ना, कौन सी प्रॉपर्टीज़ और सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। सबसे स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, तो देखिए अपनी स्क्रीन पे जो हाथ देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर स्क्वायरिश बन रहा है, और स्क्वायरिश का मतलब मेहनती हाथ यहाँ पर लग रहा है। सबसे पॉजिटिव इस हाथ में मुझे नज़र आई फिंगर्स की प्लेसमेंट। और फिंगर्स में आपको हालांकि जो कह सकते हैं कि हाथ में जो थिकनेस है वो नहीं दिखेगी, हाथ में थिकनेस जो है वो कम दिखेगी। तो जातक के अंदर जो स्टेमिना रहता है थोड़ा कम रहता है, थोड़े से हेल्थ इशू जो उभरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि आपके आप अगर हाथ में थिकनेस कम रहती है, जातक ने ये आप समझ लीजिए कि जातक ने स्टार्टिंग में अपने कैरियर के फील्ड में या फिर कैरियर किसी के फील्ड में, किसी भी तरह का फील्ड हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। लेकिन इस हाथ में मुझे फिंगर्स की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी दिखी। तो ये कंफर्म बात यहाँ पर साबित होती है कि जो भी इन्होंने फैसले लिए हैं अपने ज़िंदगी में, या फिर अभी भी जो ले रहे हैं वो काफ़ी अच्छे ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। क्योंकि जो फिंगर की लंबाई है काफ़ी अच्छी है, हथेली के अप्रॉक्स यहाँ पर होती हुई आपको दिखेगी। तो ऐसे जातक जो निर्णय लेने की क्षमता होती है काफ़ी अच्छी होती है। और मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में ये भी बताया कि जिन जातक की फिंगर में थिकनेस आपको दिखे, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्षेत्र से जुड़े होते हैं, सरकार से जुड़ाव उनका रहता है। तो जैसे इनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब पे कर भी रहे हैं, तो ये फिंगर की क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर एक्चुअल में फिंगर्स की प्लेसमेंट की, तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि कह सकते हैं कि मिक्स क्वालिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और अप्रॉक्स सूर्य की फिंगर और बृहस्पति की फिंगर, मतलब इंडेक्स फिंगर और जो तर्जनी फिंगर है, वो दोनों इक्वल हो रही हैं। तो मिक्स क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये देखा गया है कि जातक का भाग्योदय लेट होता है, तो इनका भाग्योदय भी लेट हुआ होगा। जो एक्चुअल में चीज़ें हैं वो अभी अच्छी होंगी इनके लिए, क्योंकि जो इनकी उम्र एज है, कम से कम उसी एज में चीज़ें अच्छी होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि शनि की फिंगर जो है थोड़ी सी छोटी है, तो जातक को रिस्क टेकर नहीं बनाती है, मतलब जीवन में रिस्क लेने से डरता है और ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता है जातक। तो ये क्वालिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। किस्मत भी स्टार्टिंग में, जब लाइफ के स्टार्टिंग पीरियड्स होते हैं उसमें ज़्यादा साथ नहीं देती है, लेकिन अचानक से ही किस्मत चमकती है, अचानक से अच्छे फल मिलने स्टार्ट होते हैं। तो ये देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं आप कि मिक्स क्वालिटी है। तो आर्टिस्टिक क्वालिटी भी है, मतलब लीडरशिप क्वालिटी भी है, किसी बात को सुनना, या फिर कह सकते हैं कि एक तरह का लीडिंग क्वालिटी भी आप कह सकते हैं, लीड करने की क्वालिटी भी है, और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी है। तो म्यूजिक वगैरह के ज़्यादा शौकीन ऐसे जातक होते हैं, और म्यूजिक वगैरह सुनना या फिर किसी भी कला को प्रेम करना ऐसे जातक क्वालिटीज़ में रहता है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको हल्का सा यहाँ पर गैप देखने को मिलेगा। एक्चुअल में यहाँ पर इनकी बुध फिंगर और जो यहाँ पर सूर्य फिंगर में थोड़ा सा गैप है आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इनको कहूँगा कि लोन वगैरह अगर लेने चाहें
तो थोड़ा सा रिस्क जो लोन का है वो संभल के ले, क्योंकि ऐसे जातक क्या होता है कि मैंने देखा है काफ़ी हाथों में कि जिनका बुध जो है शनि से सूर्य से थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो जो जातक लोन वगैरह के लेना चाहेगा तो थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत फैसले लेता है, जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा संभल के आप देख लें। और अगर मैं यहाँ पर लेंथ की बात करूँ तो लंबाई जो है फर्स्ट बैलेंस से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर रह रही है, तो हल्का सा शर्मीलापन, पूरा शर्मीलापन नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हल्का सा रह सकता है। थोड़ी सी हल्की सी कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर जातक में देखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब यहाँ पर माउंट्स को चेक करते हैं। माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं। माउंट्स पे आपको सबसे पहले तो एक देखिए, मैं यहाँ पर आपको कंफर्म कर दूं, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जातक जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पर है। क्यों? क्योंकि इनका गुरु माउंट काफ़ी अच्छा है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि आपने गवर्नमेंट जॉब देखनी है तो 2 माउंट काफ़ी अच्छे होने चाहिए आपका, गुरु माउंट और सूर्य माउंट। इनका गुरु माउंट आप देखिए कितना अच्छा है, क्योंकि हल्का सा आपको दबाव नज़र आएगा लेकिन इसको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है, और एक लाइफ लाइन से निकल के प्रोग्रेस लाइन कंप्लीट यहाँ पर इनके प्रॉपर यहाँ पर गुरु माउंट पर पहुँच रही है, जो ये बताता है कि लाइफ टाइम जातक प्रोग्रेस करेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो जानना चाहेगा उसमें प्रोग्रेस करेगा। और ऐसे जातक को 70% अधिक चांसेस रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अब जिनका मैं हाथ पढ़ता हूँ या गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, लेकिन इस हाथ में गवर्नमेंट जॉब दिख रही है मुझे, और ऐसी लाइनें जहाँ जिस हाथ में देखी हो 90% यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में ही है। लेकिन 10% ऐसे जातक भी होते हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे हाथ में भी ये लाइनें हैं कि हमें क्यों गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। क्योंकि आप उस फील्ड में आपने ट्राई ही नहीं किया, पूरा मन से लगन से आपने उस फील्ड में ट्राई नहीं किया। क्योंकि हाथों में लाइनें तो होती हैं, लेकिन जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो लाइनें जो हैं अपना फल नहीं दिखाती हैं। तो इन हाथ में यहाँ पर गुरु माउंट इनका काफ़ी अच्छा है, और गुरु माउंट पर ऐसी लाइनों का पहुँचना ये बताता है कि लाइफ टाइम जातक प्रोग्रेस करेगा। और ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा होता है। जिसका भी विवाह होता है उसका सामाजिक जीवन, मतलब कह सकते हैं कि सांसारिक जीवन काफ़ी अच्छा होता है। जातक जो है भगवान से जुड़ाव काफ़ी अच्छा रखता है, कह सकते हैं धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। और ऐसे जातक में दया भावना जो होती है काफ़ी अच्छी देखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर सूर्य माउंट की बात यहाँ पर शनि माउंट की बात करेंगे। शनि माउंट यहाँ पर क्या बता रहा है। शनि माउंट जो है इनके अच्छा सा है, फ्लैट है, दबा हुआ नहीं है, फ्लैट है इसको हम कहेंगे। और एक यहाँ पर एक लाइन आपको दिखेगी, एक कह सकते हैं कि संपत्ति की लाइन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। क्या पता है इनको शायद घर, ज़मीन या फिर किसी तरह का वो चीज़ें अपने या फिर अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, या फिर किसी भी कह सकते किसी तरह की जो संपत्ति होती है वो इनको मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। और ये ऐसी लाइनें जो हाथ में बहुत कम बनती हैं और ये बन भी रही हैं। या फिर इसको हम कह लें कि अचानक से भाग्योदय होता है, अचानक से किसी तरह का पैसा जातक को मिलता है, या फिर वो अपने पिताजी से मिले, या फिर अपने मतलब जितने भी पुराने रिलेशन हैं उनसे मिलने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। तो ये क्वालिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि ये हम कहें कि इनकी जो भाग्य रेखा है प्रॉपर यहाँ पर शनि पर्वत तक नहीं पहुँच रही है, टूट के यहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर रही है। तो ये देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा 40 के बाद जो है स्ट्रगल लाइफ में बढ़ जाएगा। और आगे भी हम देखेंगे, आगे भी लाइनें इनके बारे में बताएंगी, लेकिन ये कंफर्म है कि 40 के बाद थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा, या वो फाइनेंशियली हो या फिर किसी तरह का भी जो कह सकते हैं स्ट्रगल पीरियड इनका आने वाला है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, एक हल्का सा कर्ल ऑफ वीनस बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। देखिए ऐसा यहाँ पर बन रहा है, हालांकि ये पार्शली बन रहा है, पूरा नहीं। यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर पार्शली बन रहा है। थोड़ा सा जातक कह सकते हैं कि घबरा जल्दी जाता है जातक, किसी भी सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा घबराहट जल्दी आ जाती है जातक में। और ये देखने को मिला है कि जातक कभी ना कभी अकेला रहना पसंद करने लगता है, और कभी कभी अकेलापन उसको अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन ये क्वालिटीज़ यहाँ पर देखी जाती हैं, और इससे ये भी मालूम चलता है कि जातक ने स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है, इनके परिवार ने, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस यहाँ पर किया है। तो लेकिन ये जातक को एक मैच्योर बनाता है, एक्सपीरियंस बनाता है, और जातक के पास लाइफ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है, ये देखने को यहाँ पर मिला है। लेकिन
इसकी नेगेटिविटी ये है कि मूड स्विंग होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। जातक में मूड स्विंग होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। कभी बहुत ज़्यादा खुश और कभी बहुत ज़्यादा दुखी ऐसे जातक रहना चालू कर देता है, या फिर ऐसे मूड में ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप होनी चालू हो जाती हैं। तो ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर सूर्य पर्वत की बात करूँ तो सूर्य पर्वत उभरा हुआ है और इसके ऊपर एक प्रॉपर कंप्लीट यहाँ पर सूर्य रेखा देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा डीप है। और देखिए सूर्य रेखा का होना पॉजिटिव तो है, सूर्य रेखा का दूषित ना होना, किसी भी लाइन से काटा ना जाना, ये एक अच्छी बात है, एक और उसको पॉजिटिविटी में बढ़ा देता है। तो ये भी इनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की रेखा है और गवर्नमेंट क्षेत्र में जो जैसे मैंने आपको कहा ये है। और हाथों में थिकनेस सभी माउंट्स पर, और फिर सूर्य रेखा का बड़ा होना, सूर्य फिंगर का बड़ा होना, सूर्य रेखा मौजूद होना, एक गुरु माउंट अच्छा होना, गुरु माउंट पर प्लस का लाइन का होना, ये सभी चीज़ें बताती हैं कि इन्होंने गवर्नमेंट क्षेत्र में जाना ही था और गवर्नमेंट जॉब करनी ही थी। बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो सूर्य पर बहुत अच्छा है और इनको ये दिखेगा कि 45 के बाद और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि जॉब में कह रहा हूँ मैं, और चीज़ें यहाँ पर अच्छी हो जाएंगी क्योंकि सूर्य रेखा जो है कंप्लीट यहाँ पर सूर्य पर्वत के नीचे कंप्लीट यहाँ पर जो है हृदय रेखा के नीचे ख़त्म हो रही है। तो 45 के बाद मान सम्मान और बढ़ेगा। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर बुध माउंट की, तो बुध का माउंट भी यहाँ पर अच्छा है। बुध के माउंट के ऊपर अच्छी आपको खड़ी लाइनें दिखेंगी जो यहाँ पर एक तरह का कह सकते हैं कि हम एक तरह का बिजनेस एकोमोडेशन को भी बताती हैं। अगर ऐसे जहाँ तक बिजनेस में भी जाएगा तो उसमें भी सक्सेस मिलने के चांसेस हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादा जो लाइनें हैं स्टार्टिंग में जहाँ तक कैरियर को चूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहने के प्रयास करता है, क्योंकि लाइनें जो है 3 से 4 से ज़्यादा बन रही हैं। अगर 3 या 2 होती तो वो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता है। लेकिन ऐसे जहाँ तक कि ये देखा गया कि स्टार्टिंग के पीरियड जो होते हैं कन्फ्यूजन भरे होते हैं, लेकिन एक तरह का सेटलमेंट हो जाता है। और ये जो है एक तरह का हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन को भी दिखाता है कि समाज में कैसा जुड़ाव है, बोलने की क्षमता कैसी है, ये भी यहाँ पर दिखाता है। मतलब बोलने की जो समझ है जातक में होती है काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बुध का माउंट है कंप्लीट यहाँ पर हल्का सा कह सकते नीचे रह रहा है, लेकिन यहाँ पर थिकनेस अच्छी दिख रही थी। तो सलाह देने में, समाज से जुड़ाव जो है या फिर बोलने की प्रवृत्ति ऐसे जातक में काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पर माउंट्स में मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखी। अब लाइनों को देखते हैं, लाइनों में यहाँ पर क्या नेगेटिविटी नज़र आती है। और देखिए एक और मैं चीज़ बता दूं, यहाँ पर एक कार्डल ऑफ वीनस जैसे हाथ में बन रहा था, वैसे इनका चंद्र माउंट जो है थोड़ा सा वीक है। तो यहाँ पर यही है कि थोड़ा सा अकेलापन जो है ये ज़्यादा हो सकता है, जो मूड स्विंग होने के चांसेस है वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए आगे हम लाइनों को देखते हैं, लाइनें इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रही हैं। मैं अलग से एक और पिक्चर यहाँ पर लूँगा। देखिए इस पिक्चर में आपको लाइनें दिखेंगी, लाइफ लाइन दिखेगी। लाइफ लाइन कुछ ऐसी बनती हुई आपको यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर प्रॉपर और पूरा कर्व नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब कि क्या है, यहाँ पर लाइफ लाइन छोटी है, लेकिन उसके देखने के लिए हमें हृदय रेखा भी देखनी पड़ेगी और माइंड लाइन भी देखनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पर निशान यहाँ पर बनते हुए आपको दिखेंगे। कुछ निशान जो है यहाँ पर देखिए, कुछ मंगल क्षेत्र से लाइनें यहाँ पर निकल कर इनकी कैरियर लाइफ लाइन को काट रही हैं, और जो है कुछ हॉट लाइन से निकलकर मंगल क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। तो मैं ज़रूर इनको कहूँगा कि जो है मांगलिक होने के चांसेस यहाँ पर थोड़े से बढ़ जाते हैं। अपनी कुंडली वगैरह ज़रूर दिखाएं, मांगलिक होने के थोड़ा चांसेस मुझे इस हाथ में लग रहे हैं। और हालांकि इनको हाथ तो मैं यहाँ पर हाथ से तो इतना नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि मांगलिक वगैरह के चांसेस को हम देख सकते हैं, लेकिन होना ना होना वो कुंडली से नज़र आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें लग रही हैं। और मैं बात करूँ यहाँ पर कि ये ज़्यादा तक प्लानिंग करते हैं, प्लान काफ़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन प्लान में चेंज लाना ये क्वालिटीज़ में दर्शाता है। और प्लानिंग जो है कभी सफल होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम बन जाते हैं अगर ऐसी हाथों में लाइनें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक यहाँ पर देखिए लाइनें कुछ काट भी रही हैं। ये जो एज यहाँ पर बन रही है, कम से कम ये जो एज मैं कहूँगा 24 से 25 के अराउंड बनेगी।
इसमें एक मेजर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आई होगी, या फिर वो हेल्थ रिलेटेड हो या फिर किसी तरह की समस्या आई होगी जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब इनको किया होगा। और एक और लाइन यहाँ पर डीप कट कर रही है, ये अराउंड यहाँ पर कह सकते हैं कि 33 34 के अराउंड बन रही है। और एक बहुत ज़्यादा डीप कट यहाँ पर आपको और दिखेगा, और एक और यहाँ पर कट है, और ये जो है 35 के अराउंड आप उसको मान के चलें, और यहाँ पर ये 40 के अराउंड मान के चलें। जो ये लाइनें बन रही हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी लाइफ में, मतलब वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियली हो, सभी क्षेत्र में ये नुकसान करती हैं और जातक को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो ये राहु लाइनें हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर ही करेंगी। ये मैंने आपको एज कैलकुलेट करके बता दी। अगर मैं यहाँ पर एक मंगल रेखा है, एक मंगल रेखा प्रॉपर देख सकेंगे, यहाँ पर मंगल रेखा पर बन रही है, और मंगल रेखा लाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे बचाती है, तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं आपको और बता दूँ, अगर जिस हाथ में मैंने आपको संपत्ति की लाइन बताई थी कि संपत्ति वगैरह मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं पीछे से, तो मंगल रेखा भी उस हाथ में जरूर आपको देखने को मिलेगी। ये भी एक पूर्वजों का आशीर्वाद आप मान के चले, किसी भी दादा परदादा या फिर कह सकते हैं ऊपरी जो लोग हैं उनका आशीर्वाद ऐसे जातक के हाथ पे देखने को मिलता है। चलिए एक पिक्चर में अलग से हम देखूंगा एक और, इस पिक्चर में देखते हैं, आपको लाइफ लाइन अच्छी से नज़र आएगी। देखिए इस हाथ में मुझे थोड़ा सा पेट से संबंधित परेशानियां तो नज़र आई हैं, साथ में कह सकते हैं कि इनके पीठ से संबंधित जो गर्दन के नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें दर्द होने की समस्या भी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो लाइन है थोड़ी सी शैलो हो रही है, सभी क्षेत्र से शैलो हो रही है, और यहाँ पर ये प्रॉब्लम इनको ज़्यादा झेलने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो आपको कट यहाँ पर दिखेगा काफ़ी ज़्यादा डीप है, ये कट काफ़ी ज़्यादा डीप है। जो यहाँ पर राउंड जो है 36 और 38 के राउंड ये कट बन रहा है, इसमें एक मेजर प्रॉब्लम को आएगी। और एक जो मंगल रेखा है तो है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, लेकिन थोड़ा सा इनको इस एज में थोड़ा संभल कर रहने का प्रयास करना पड़ेगा। और लाइफ लाइन से देखें, लाइफ लाइन से जो लाइफ यहाँ पर प्रेडिक्ट हो रही है, छोटी प्रेडिक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ तक ये लाइन ख़त्म हो जा रही है, उसके बाद लाइन आगे नहीं कंटिन्यू कर रही है। तो वही है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं 50 साल के बाद। और ये जो लाइन है कम से कम 60 अराउंड या 55 के अराउंड तक ही बन रही है, उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं हो रही है। तो क्या यहाँ पर लाइफ छोटी है, उसको हम देखेंगे इनके आगे वाली लाइनों से। यहाँ पर देखिए इनकी कैरियर लाइन को हम देखें तो जो कैरियर लाइन है बिल्कुल यहाँ पर नीचे से स्टार्ट हो रही है। तो पारिवारिक जो सपोर्ट था स्टार्टिंग में अच्छा था, और परिवार का जो सपोर्ट है परिवार पे ही डिपेंड थे पहले, और जो लाइनें हैं कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखेंगी नीचे की तरफ से, और फिश के सिंबल से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि जब लाइन फिश के सिंबल से स्टार्ट हो तो काफ़ी हाथों में देखा गया कि उनका सूर्य और उनका बृहस्पति फिंगर दोनों इक्वल होती हैं, और भाग्य उदय काफ़ी लेट होता है स्टार्टिंग में, बाकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन कह सकते हैं कि ये हम मान के चलें कि 26-27 के बाद चीज़ें अच्छी हुई हैं इनके लिए वो, और जो लाइफ जो कैरियर लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप हुई है। लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा सा स्ट्रगल का पीरियड यहाँ पर आने वाला है इनका, क्योंकि उसके बाद जो है लाइनें जो है टूट के आगे बढ़ रही हैं। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड आने वाला है, और ये जो पीरियड होगा वो कह सकते हैं कि 35 से 34 के बाद शुरू होने वाला है। अब ये प्रॉब्लम तो हम पढ़ नहीं सकते प्रॉब्लम क्या आएगी, लेकिन कैरियर लाइन का मौजूद ना होना उसके बाद ये स्ट्रगल को बताता है। थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल आ सकता है, या फिर कैरियर में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज वगैरह आने के चांसेस रहते हैं। हल्का से एक मनी ट्रायंगल बनने का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है मनी ट्रायंगल यहाँ पर खुला हुआ है, और खुला हुआ मनी ट्रायंगल के पास ये चीज़ें होती हैं कि जहाँ तक के पास पैसा जमा नहीं हो पाता है, अगर पैसा आता है किसी तरह से, या फिर वो सैलरी से हो या किसी तरीके से हो, वो ज़्यादा खर्चा हो जाता है, जमा नहीं कर पाता जहाँ तक। ऐसे ही यहाँ पर नेगेटिविटी हाथ में देखने को मिलती है, तो ये हाथ में नज़र मुझे आ रही है। और अगर मैं यहाँ पर माइंड लाइन को देखूँ तो माइंड लाइन भी डिस्टर्ब आपको नज़र आएगी। देखिए माइंड लाइन जो है यप के सिंबल से भरी हुई है, और एक बड़ा यप का सिंबल आपको यहाँ पर कम से कम एक एज में दिख रहा है। कम से कम ये जो एज बन रही है 35 की एज बन रही है, उसमें इनको पेट से जुड़ी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, या फिर
आँख से रिलेटेड दिक्कत भी हो सकती है या सिर से संबंधित परेशानी हो सकती है। तीनों कंडीशन मैंने बता दी इस एज में ज़रूर होंगी, क्योंकि ये जो यब का सिंबल है काफ़ी ज़्यादा डीप है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये बताता है कि उस एज में कोई ऐसी बीमारी हो जाए या फिर लंबे टाइम तक चले। मैं इसको यहाँ पर ये डिफाइन नहीं करूँगा कौन सी बीमारी होगी, लेकिन जो मैंने कंडीशनें बताई, आँख, पेट और स्पाइनल कॉर्ड, इन तीनों में से कोई बीमारी ऐसी लग सकती है जो लंबे टाइम तक चले, लेकिन आगे सॉल्व आउट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि 35 के बाद जो है माइल्ड जो है अलग डायरेक्शन में अलग चेंज एक रूट पकड़ रही है। देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर आई, ये आपका सिंबल बना, उसके बाद जो है माइल्ड लाइन यहाँ पर अलग बनती हुई आपको दिखेगी, अलग क्षेत्र में जाती हुई दिखेगी। ये भी यहाँ पर एज जो बन रही है 40 के राउंड के बाद ये माइल्ड लाइन अलग डायरेक्शन पकड़ रही है। तो कुछ बदलाव जो है लाइफ में 40 के बाद 35 के बाद ज़रूर यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, या फिर उसको नेगेटिव वे में दे या फिर पॉजिटिव वे में, लेकिन बदलाव बड़ा ज़रूर इनके पीरियड में आएगा। अगर मैं हार्ट लाइन की बात करूं तो देखिए मुझे बिल्कुल लाइफ लाइन छोटी है इनकी, और लाइफ का जो फ्लो है छोटा है। हम कह सकते हैं कि अराउंड 60 प्लस, जो 60 प्लस नहीं कहूँगा मैं, 60 तक लाइफ यहाँ पर जाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो माइल्ड लाइन है वो भी यहाँ पर ब्रेक हो रही है इस क्षेत्र में, और ये आपका सिंबल बना। और यहाँ पर हार्ट लाइन भी कुछ ज़्यादा लंबी आपको नहीं दिखेगी, और हार्ट लाइन जो है बृहस्पति पर्वत तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मतलब जिस रिलेशन में जुड़ेंगे या फिर विवाह के बाद जिस रिलेशन में भी जुड़ेंगे या फिर किसी से भी रिलेशन रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, जहाँ तक होता है काफ़ी ज़्यादा ईमानदार भी होता है। क्योंकि जो है अगर किसी की हार्ट लाइन यहाँ पर गुरु पर्वत पर समाप्त हो जाती है तो जातक काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होता है, काफ़ी ज़्यादा लॉयल होता है और धार्मिक काफ़ी होता है, धर्म से जुड़ा उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर हार्ट लाइन में कोई दिक्कत देखूंगा यहाँ पर मैं अलग पिक्चर में, इस पिक्चर में आपको समझ आएगा। देखिए इस पिक्चर में भी वही चीज़ें हैं। 35 के अराउंड जो है एक आपका सिंबल यहाँ भी बन रहा है, तो वही पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित और आँख से रिलेटेड दिक्कतें यहाँ पर हैं, क्योंकि सूर्य रेखा के नीचे बन रहा है। अगर सूर्य रेखा के नीचे आपको कोई भी आपका सिंबल बनता है हाथ में और वो हार्ट लाइन में बने, तो आप समझ लें कि पेट से संबंधित जुड़ी परेशानी आपको आने वाली है, या फिर वो दिल से संबंधित होंगी या फिर पेट से संबंधित होगी। और यही है थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि 35 के बाद थोड़ा सा इसमें इस हाथ में स्ट्रगल दिख रहा है, क्योंकि 35 के बाद लाइफ लाइन भी थोड़ा सा फ्लो कम हो रहा है, कैरी लाइन का भी फ्लो कम हो रहा है और माइंड लाइन का भी जो फ्लो है वो भी कम हो रहा है, और अलग डायरेक्शन में लाइफ लाइन जो है माइंड लाइन यहाँ पर चलने का प्रयास कर रही है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि 35 के बाद लाइफ जो है थोड़ा स्ट्रगल भरा हो सकती है। और इनका सबसे अच्छा माउंट यहाँ पर जो है शुक्र का माउंट है, काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। तो जो ये चीज़ें चाहते हैं करना लाइफ में, पाना, हासिल करना, वो कर लेंगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा 35 के बाद स्ट्रगल आएगा ही आएगा, लेकिन हाथ पे काफ़ी ज़्यादा मौके यहाँ पर आपको उत्पन्न होते हुए दिखेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर लग रही हैं। और मैं अगर बच्चों की बात करूँ, हाथ में अगर बच्चों को हम कंडीशन को देखें तो जहाँ तक यहाँ पर लड़कियाँ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जो गर्ल जो है, गर्ल जो हम कह सकते हैं बच्चों में गर्ल होने की ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वालिटीज़ यहाँ पर मुझे हाथ में लग रही है, क्योंकि इसके नीचे कोई आपको बिल्कुल लाइन सीधी नज़र आएगी। कोई यहाँ पर जो बड़े बड़े आइलैंड बनते हैं जो लड़कों के लिए बनने चाहिए, वो यहाँ पर बनने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही हैं। तो कह सकते हैं कि जातक के जो संतान है वो लड़की होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरी प्रेडिक्शन वीडियो थी, कैसी लगी आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू वेरी मच।